अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। मास क्या है एंड वेट क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें डिफरेंस कौन सा है वो भी आप हम इस वीडियो पे जानेंगे। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है फिज़िक्स के हवाले से। जो बेसिक है वो यही है, मास एंड वेट। ये एक बेसिक टॉपिक है और ये 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है अक्सर तौर पे। तो आज मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। और मास क्या है, तो आइए मास क्या है तो इस बारे में हम डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मास होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मास इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटिन्यूड इन अ बॉडी एंड इट इज मेयर इन अ केजी। मास जो है एक एक मटेरियल है, ऐसे समझें कि एक मटेरियल है, अमाउंट ऑफ मटेरियल। जो ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा मटेरियल होगा, उसे हम ज़्यादा ही मास बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसमें मास ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसमें जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल हो, जो मीन्स कोई मिक़दार तक हो या कम मिक़दार तक हो, उसे हम मास कहते हैं। उसके आप यहाँ पे आपने एक पिक्चर पे गौर कर देना है। कोई भी, चाहे अर्थ पे हो या कोई स्पेस में हो, कोई प्लैनेट है, इसमें भी एक मास है। ठीक है, तो मास जो है एक्चुअली जो है अर्थ पे नहीं है, जो है स्पेस में भी मास है। तो उसके बाद जो है वेट। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स exerted by the gravity on that object. V is equal to mg। वेट एक फोर्स है, ठीक है। वो फोर्स जो है एक ग्रेविटेशनली भी होता है। एक फोर्स जो है फोर्स जो है कि ऐसे समझो किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, वो भी फोर्स ही होता है। अक्सर तौर पे ये ग्रेविटेशनली फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटी जब भी जो है किसी चीज़ की जो है हम माप करेंगे, मेज़र करेंगे, तो उसके जो अगर हम ग्रेविटी पे माप करेंगे तो उसमें जो है ये ग्रेविटी के हवाले से इसका जो है ग्रेविटी एक वेट को जो है इसे समझो तो एक्सटेड करती है। ठीक है, फोर्स दिलाती है वेट को, तो उसे हम जो है एक वेट बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर भी ये एग्जांपल है एक। ये जो है जो स्पेस में नहीं होती ग्रेविटी। ठीक है, स्पेस में जो है वेट जो है अलग ही होती है। और अगर जो है दुनियावी में हो या ग्रेविटी में हो, अर्थ पे हो, तो उसमें वेट ज़रूर होता है। आपने फ़र्ज़ किया कि जो है अगर कोई चीज़ जो है अर्थ पे जो है बहुत ही कम या ज़्यादा वैल्यूज़ हों उसकी मेज़र की जाए तो अगर हम वो ही जग चीज़ है वो हम चाँद पे जो है मेज़र करेंगे, वो कम होगी, क्योंकि वेट का जो है ग्रेविटेशन फ़ोर्स नहीं होगा। क्योंकि जो है अर्थ पे ग्रेविटेशन फ़ोर्स होगा तो जो है मून पे कभी भी नहीं होगा। मज़ीद हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। तो इसका डिफ़रेंस क्या है ये अभी हम जानेंगे कि व्हिच डिफ़रेंस इन मास एंड वेट। जो मास एंड वेट के बारे में जो है डिफ़रेंस इसमें कौन-सा है, वो अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कंपैरिज़न्स चार्ट लिखा गया है, यहाँ पे आप देखें कि मास एंड वेट लिखाया गया है। तो डेफ़िनेशन इसकी क्या कौन-कौन सी है, अगर वहीं पे आपने नहीं समझा तो यहाँ पे थोड़ा-सा गौर करेंगे, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी डेफ़िनेशन। अगर डेफ़िनेशन समझ में आई है तो ऐसे समझो सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया। ठीक है? तो मास मास की डेफ़िनेशन क्या है? मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास एक क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी हो। मैटर की कौन सी जो है क्वांटिटी हो? मैटर की कितनी ख़ासियतें हैं? 3। कौन-कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये एक मैटर में बना हुए थे।
उसे उसके बाद जो है मैटर उसे कह सकते हैं। तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर हो कोई बॉडी में, रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उसमें जो है कोई भी जो है वॉल्यूम हो या उसमें फोर्स अप्लाई हो तो हम उसे मास कहते हैं। वेट क्या है? वेट की डेफिनेशन क्या है? वेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? एक मेजर किया जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के हवाले से। वो ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा? ज़मीन का जो है कशिश जिसे कहते हैं, उसकी फोर्स होती है। कोई चीज़ जो है, अगर मैं फर्ज करे टेबल पे एक किताब रख लूँ, कि नीचे भी जो है टेबल के, अगर टेबल ना होता तो किताब क्या गिर पड़ता। वो टेबल जो है उसे जो है एक जो किताब को स्टॉप करके रखा हुआ ऊपर से, तो टेबल जो है उसे ग्रेविटेशन फोर्स को जो है फेस कर रही है। तो ये एक ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स आपको लेक्चर चाहिए वो कमेंट करके हमें बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है चैनल जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स पे हम बनाएंगे। ठीक है। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की इफ़ेक्ट क्या है? ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेसेस। मैं बाद में ही जो है लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। आज़ान आ रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं यहीं पे। जी हाँ। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ एनी प्लेसेस। मास जो है कोई भी जगह हो वहीं पे कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, चाहे जो है ज़मीन पे हो या आप ऐसे समझे कि खिलाई पे हो, ठीक है, या स्पेसेस में हो, तो वो जो है मास जो है कांस्टेंट ही रहता है, उसकी वैल्यूज जो है चेंज नहीं होती। ठीक है। वेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एट द प्लेस। वेट जो है ये अक्सर तौर पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस वजह से जो है ये ग्रेविटेशन में जो है अलग ही वैल्यू दिखाता है, मेजर करेंगे तो। और जो है सरफेस में जो है जाएंगे तो आप ऐसे करें, चांद पे कोई चला जाएगा, वहीं पे जो है इसका वेट जो है बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है कैसे जो है मास को मेजर करते हैं और वेट को हम कैसे जो है मेजर करते हैं। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीन्स केजी। ठीक है। तो हम जो है मास जो है कोई भी है उसे हम जो है मेजर करेंगे केजी के हिसाब से। ठीक है। वेट जो है वेट इज मेजर इन न्यूटन। वेट जो है हम जो है न्यूटन के हिसाब से जो है मेजर करते हैं। उसको हम जो सिंबल जो है एन देते हैं, और मास जो है किलोग्राम को हम केजी का सिंबल देते हैं। उसके बाद जो है बैलेंस यूज फॉर द मेजरमेंट। बैलेंस जो है यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के हवाले से। मास का कौन सा दिया करते हैं और वेट का जो है बैलेंस हम कौन सा मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो मास इज मेजर इन यूजिंग a pen, balance and trapeze and balance, lever balance और the electronic balance। मास जो है अक्सर तौर पे जो है एक ऐसे समझे लेवर बैलेंस होता है, तराजू होता है, उस उसमें जो है हम मेजर करते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे भी जो है हम मेजर करते हैं उससे जो है मास को। और जो है वेट को जो है हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? ओनली वेट इज मेजर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उससे जो है हम मेजर करते हैं वेट। तो वेट जो है हम किस में जो है मेजर करते हैं? एक स्प्रिंग बैलेंस पे। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप देख सकते हैं डेली रूटीन पे, कोई शॉप पे जो है मेजर करते हैं किस चीज़ की क्वांटिटी के हवाले से। कोई भी चीज़ ले रहा होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो मेजर करके हमें बताता है। उसके बाद जो है आप एग्जांपल तौर पे यहाँ पे समझें कि वेट और मास का कौन सा डिफरेंस है। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ में जो है इसका मास कितना है एक बंदे का, तो 120 केजी
मीन्स फर्स्ट सपोज ये है। उसके बाद जो है वेट इसका कितना है 120 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 12 न्यूटन 1200 न्यूटन, ठीक है, वेट है। तो हम इसे जो है फर्स्ट सपोज ये मून पे चला जाए तो इसका जो है मास कितना होगा 120 केजी, सेम ही मेस होगा, मास होगा। उसके बाद जो है वेट इसका कौन सा होगा 200 न्यूटन ही होगा। क्यों कि यहाँ पे जो है 1200 क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से जो है 200 न्यूटन लगेगा मून पे। तो चेंजिंग तो हुआ, कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है वेट चेंज हो रहा है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट ही होता है। तो मास 120 केजी यहीं पे अर्थ पे हुआ और मास जो है मून पे जो है 120 केजी हुआ। और जो है अर्थ पे जो है वेट जो 1200 न्यूटन हुआ और जो है वेट जो है 200 न्यूटन हुआ। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट है और जो है वेट है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।